आज हम देखने वाले ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में के बुक में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और लाइंस तो मैंने पहले से लिख रखा है मेरे बुक में, लाइक लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया। ये दिया किसने है? तो ये दिया है हिपोक्रेट्स। और हिपोक्रेट्स कौन थे? सबसे पहले ऑब्जर्वर थे। हिपोक्रेट्स कौन थे? सबसे पहले ऑब्जर्वर थे। और जो हैनीमैन लॉ ऑफ सिमिलिया दिया तो हिपोक्रेट्स ने, लेकिन इसको प्रूफ हैनीमैन ने किया है लॉ ऑफ सिमिलिया को। और जो 4 इपोकल फिगर्स थे, जो 4 इपोकल फिगर्स, 4 इपोकल फिगर्स, वो थे सबसे पहले हिपोक्रेट्स जो कि क्या थे? ऑब्जर्वर। हिपोक्रेट्स जो कि क्या थे? ऑब्जर्वर। और जो गैलेन थे वो डिसेमिनेटर थे, वो उन्होंने फैलाया था पूरे वर्ल्ड में जो भी हिपोक्रेट्स का ऑब्जर्वेशन था। और जो पैरासेल्सस थे वो सैलर थे। तो ये लैब टेस्ट करते थे। ये क्या करते थे? ये लैब टेस्ट करते थे। और जो हैनीमैन थे ये एक्सपेरिमेंटर थे। इन्होंने प्रूव किया जो भी हिपोक्रेट्स का क्या था? ऑब्जर्वेशन था, उसको प्रूव किया। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया हिपोक्रेट्स ने दिया था। और जो 4 इपोकल फिगर्स थे वो हिपोक्रेट्स, गैलेन और पैरासेल्सस और हैनीमैन। तो हिपोक्रेट्स सबसे पहले थे जो ऑब्जर्वर थे, गैलेन डिसेमिनेटर थे फैलाने वाले, पैरासेल्सस सेलर थे, और जो हैनीमैन थे वो एक्सपेरिमेंटर थे। अब इसमें लिखे हैं जैसे कुछ कि जो सबसे पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो सबसे पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। और फर्स्ट जो ये तो इंग्लिश है, लेकिन सबसे पहला ट्रांसलेशन कौन हुआ था जर्मन से फ्रेंच में? वो था 2nd एडिशन। तो 2nd एडिशन पहला ट्रांसलेशन था जो कि जर्मन से फ्रेंच में किया गया था। लेकिन इंग्लिश का पहला ट्रांसलेशन जो ऑर्गेनन ऑफ जो एडिशन था वो 4th एडिशन था। 4th एडिशन इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया था। और सबसे पहला ट्रांसलेशन जो जर्मन से फ्रेंच में था वो 2nd था। और ये जो लिखा हुआ है 1843 है ना, 1843 में हैनीमैन का डेथ हुआ था 2 जुलाई। तो ये 6th एडिशन के रिगार्डिंग लिखा गया है, 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो उनके डेथ के 78 साल बाद आया था 1921 में। तो 1921 में कौन सा था? 1921 में जर्मन था जो कि किसने दिया था, जो कि कौन ट्रांसलेट किया था? तो ये रिचर्ड हीयल किए थे। और 1922 में इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किया था? ये इंग्लिश ट्रांसलेशन बोरिक किए थे, है ना। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन बोरिक। वही है एफोरिज्म का क्या मतलब है? एफोरिज्म का क्या मतलब है? एफोरिज्म का क्या मतलब होता है? इंटरलिंकिंग, सब एक दूसरे से क्या होता है? इंटरलिंक होता है। जो ये बेसिकली ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है क्या? हार्ट एंड सोल है हार्ट एंड सोल है मेडिसिन का। क्योंकि इसके बिना जो हम लोग क्या मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ है। इट्स जस्ट लाइक लॉ ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। अब जो ये ऑडी सपायर लिखा हुआ है, ऑडी सपायर, ये ऑडी स्पेयर, ये 2nd एडिशन में दिया गया था। ठीक है, गिलेट्स पोएम 1st एडिशन में, गिलेट्स पोएम 1st एडिशन में दिया गया। और ऑडी स्पेयर 2nd, गिलेट्स पोएम 1st। और जो यहाँ पे 5th एडिशन है, 5th एडिशन को ट्रांसलेट किसने किया था? विद एन अपेंडिक्स, आरी डजन। और ये है रॉबर्ट, आरी का क्या है? रॉबर्ट एलिस डजन। ठीक है। और 6th एडिशन को ट्रांसलेट किसने किया था? विलियम बोरिक ने। किसने किया था? विलियम बोरिक। और इंट्रोडक्शन जो है वो जेम्स क्रॉस ने दिया है। तो जेम्स क्रॉस ने इंट्रोडक्शन दोनों में दिया है, 5th and 6th दोनों में, 5th and 6th दोनों में दिया है। ठीक है। अब ये कुछ सर लोग बोले थे
कि वन सिटिंग में पूरा एफोरिज्म पढ़ना होगा, एक से फर्स्ट ईयर में जब हम लोग थे तो, ठीक है। और वो भी वर्ड मीनिंग के साथ सही से सब पता होना चाहिए, सारा वर्ड मीनिंग। सेकेंड एडिशन, ये पहले यहीं बोले थे कि सेकेंड एडिशन जो है वो सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया था जर्मन से फ्रेंच में, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहला ट्रांसलेशन तो वो था हमारा फोर्थ एडिशन। अब आगे इसमें कुछ कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग, जैसे कि कंटेंट किस में ऐड किया गया था, तो कंटेंट ऐड किया गया था सेकेंड एडिशन के बाद से कंटेंट ऐड किया गया। और जो इंट्रोडक्शन है ये ऐड किया गया फोर्थ एडिशन में। तो कंटेंट सेकेंड एडिशन के में पब्लिश हुआ और सेकेंड के बाद में। तो कंटेंट में क्या क्या, कंटेंट में एक तो प्रीफेस टू वेरियस एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन्स के बारे में, फिर एक इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट और अपेंडिक्स, ये सारा कंटेंट है। तो अब इन कंटेंट में इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपीयर हुआ फर्स्ट टाइम किस में, फोर्थ एडिशन में, ठीक है। अब उसके बाद है प्रीफेस, कंटेंट हो गया, प्रीफेस, फिर आ गया हम लोग का टेक्स्ट में एक है थियोरेटिकल पार्ट और एक है प्रैक्टिकल पार्ट। तो थियोरेटिकल पार्ट 1 से 70 के बीच में है, प्रैक्टिकल पार्ट 71 से 294 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो अब याद कर सकते हैं इसको, 1 से 71 तक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्योर, और 72 से 81 में है अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ का अंडरस्टैंडिंग, 82 to 104 केस टेकिंग, ये याद होना चाहिए। एंड नॉलेज ऑफ मेडिसिन का नॉलेज, तो पहले क्योर कैसे होगा उसका प्रिंसिपल, फिर डिजीज़ को समझ गए, अब डिजीज़ कैसे क्योर करेंगे, फिर डिजीज़ को समझ गए, तो डिजीज़ को समझ गए तो फिर उसके बाद ये दो चीज़ आएगा तभी तो हम लोग केस टेकिंग कर पाएंगे। ये दो चीज़ पता होगा कि ठीक कैसे करना है और डिजीज़ के बारे में नॉलेज होगा तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग तभी डॉक्टर बन पाएंगे और तभी केस टेकिंग ले पाएंगे। तो केस टेकिंग जब हम लोग ले लिए तो फिर अगेन आएगा कि हमें केस टेकिंग के बाद क्या बन भी गए तो मेडिसिन का नॉलेज होना ज़रूरी है। पढ़ना अलग चीज़ है, फिर उसका नॉलेज कि उसको कौन से केस में या कौन से सिम्टम्स में या कौन सा डिजीज़ में कौन सा मेडिसिन देंगे तो वो होना ज़रूरी है। अब उसी के रिगार्डिंग एक और चीज़ आता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जो कि 106 से 203 तक है। अब और आता है, ये पूरा ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का है, तो इसमें क्रॉनिक मियाज़म, आपको उस मियाज़म के बारे में पता होना चाहिए, तो 204 से 209 के बीच में है। मेंटल एंड इमोशनल डिजीज़, तो मेंटल डिजीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, जो पूछता है एग्ज़ाम्स वगैरह में भी आता है, 210 से 230। फिर इंटरमिटेंट डिजीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछता है 231 से 244। फिर अब तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, केस को कैसे मैनेज करना है वो भी पता होना चाहिए। तो ये 245 से 263 तक है। अब ये सब तो पता है, लेकिन जब मेडिसिन देने का बारी आएगा, लाइक फार्मेसी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो फार्मेसी में कैसे मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे, कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, और भी कोई दूसरे थेरेपेटिक अप्रोचेस तो नहीं हैं, तो उनका भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट, प्रीफेस, टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट में भी दो है, 1 से 70 तक है हमारा क्या थ्योरेटिकल, और ये बाकी उसके बाद है प्रैक्टिकल पार्ट। अब इसके बाद इसमें उतना कुछ नहीं है कि कैसे ड्रग जो है हमारा वो एक्ट करता है एंड कैसे क्योर करता है डिजीज़ को, एंड क्या क्योर होता है एंड कैसे क्योर अकर होता है, एंड कैसे डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक हो जाता है, एंड क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उसको क्योर करने में। तो हैनीमैन जो थे वो
बिलीवर थे एंड लवर थे ट्रूथ के। तो वो बट उस टाइम जो है ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन जो एलोपैथी था वो बहुत ज़्यादा उसमें था, तो उन्होंने उसको उसके रिगार्डिंग इसमें बोला है कि वो सच बोलने वालों में से थे और वो बोल्ड इनफ थे कि जो सच था उसको बोलते थे और बहुत ज़्यादा उनमें करेज था। और ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते थे कि कैसे जो है वो ड्रग एक्ट करता है एंड क्योर करता है डिजीज़ को, एंड क्या क्योर करता है, एंड व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड एंड हाउ क्योर अकर्स, एंड क्योर डिजीज़ क्यों क्रॉनिक हो जाता है एंड क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उसको क्योर करने में। तो ये सारा पढ़ने के बाद कुछ कुछ आइडिया लगेगा। एंड नाउ अब देखते हैं इसमें क्या हम लोग को देखने लायक है। तो इसमें है कि जो है हमारा यहाँ पे कहाँ गया, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस और एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल। तो सबसे पहला जो है वो हमारा कहाँ गया, यहाँ पे देखो 1790 में कुलेंस मेटेरिया मेडिका जब क्या कर रहे थे, कुलेंस मेटेरिया मेडिका जब वो कर रहे थे ट्रांसलेट कर रहे थे, तभी वहाँ से उनको आइडिया मिला कि सिनकोना जो है वो मलेरिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो वहीं से फिर 1796 में होम्योपैथी का जन्म हुआ, 1790 के बाद 1796 में, जो कि क्या है, बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी है। ठीक है, तो इसी के तो उसके बाद फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहला जो बुक लिखा वो लिखा एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल, ठीक है, और मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो है यही दो प्रिकर्सर है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का, यही दो क्या है, प्रिकर्सर है। इसी के बाद ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या हुआ और आगे बढ़ा। तो ये जो दोनों हैं ये ऐसे थे जो कि आगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का नींव रखे। अब अगर हम देखेंगे तो कुलेंस मेटेरिया मेडिका हो गया 1790 में ट्रांसलेट किए, फिर वहाँ से उन्होंने 1796 में सबसे पहला उन्होंने एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल लिखा, और यही एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल में लिखने के बाद जो है वो होम्योपैथी का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो हमारा मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस है, ये कब लिखा गया। तो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस लिखा गया 1805 में, और यही 1805 में फ्रेगमेंटा भी आया था। यही 1805 में क्या आया था, यही 1805 में फ्रेगमेंटा भी आया था, जो कि था फ्रेगमेंटा डी विरबियस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सी विंसेनो कॉर्पोरो हिमेनो ऑब्जर्वेटिस। और इसके बाद आता है अब एडिशंस डिफरेंट जो प्रॉपर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो लिखा गया, ये तो प्रिकर्सर हो गए, दो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के दो प्रिकर्सर हो गए ना, एक एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल, दूसरा मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों प्रिकर्सर हो गए। अब इसके बाद जो एडिशंस आता है, लाइक फर्स्ट एडिशन 1810 में, सेकेंड एडिशन 1819 में, ठीक है, फिर 24 में थर्ड एडिशन, फिर 29 में फोर्थ एडिशन, फिर 33 में फिफ्थ एडिशन। और फिफ्थ के बाद सीधा कब आया था, यहाँ बताया ना 1921 में। उसके बाद जो कि जर्मन में था, रिचर्ड हीयल ने इसको ट्रांसलेट किया था, और 1922 में इंग्लिश में आया था, जो कि बोरिक ने ट्रांसलेट किया था। तो इसके बाद आता है अब वही है कि इसमें जो है वो एक लाइन और है इस पेज के बाद। एक चीज़ यहाँ पे और देखने का है कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों के बारे में डिटेल हिस्ट्री देता है, एक ऑरिजिन और एक ग्रोथ और एक प्रोग्रेस। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ लेता है। सो बेसिकली ये पीजी के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब जो फर्स्ट एडिशन है ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था, टोरगाव लिप्जिग 1810 में। तो टोरगाव जो है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एडिशन में ही आएगा।
बाकी लिप्जिग जो है वो सेकेंड में भी आएगा। इसको रोटेट करते हैं। सेकेंड एडिशन में कहाँ गया? सेकेंड एडिशन नहीं है ना? हाँ, सेकेंड एडिशन ये रहा। 1810 में आया ना पहला, उसके बाद 1800 एंड ईयर ऑफ 1818। एंड ईयर कहने का मतलब वही है कि 1819 में सेकेंड आ गया। थर्ड कब आया? तो ये भी लिप्जिग में ही आया है, लेकिन टोरगाउ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में आएगा। और यहाँ पे थर्ड का 1824 कोइथन ईस्टर, ठीक है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कहाँ आया था? फोर्थ भी कोइथन था 1829 में, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है विज मेडिकेट्रिक्स, कहने का मतलब है इंस्टेड ऑफ नेचर, ठीक है। एंड नाउ देखते हैं इसको। फिफ्थ एडिशन कहाँ आया था? फिफ्थ एडिशन 6th आ गया ना? अरे वो वाला नहीं है। फिफ्थ भी हमारा कहाँ पे था? फिफ्थ भी था हमारा फिफ्थ भी है हमारा कोइथन, जो कि 1833 में है ना? हाँ, इसमें है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कॉमन सिम्टम और एक है अनकॉमन सिम्टम। तो जो कॉमन सिम्टम्स है वो पैथोलॉजिकल या डिजीज़ डायग्नोसिस में हेल्प करता है, और जो अनकॉमन है वो थेरेपेटिक डायग्नोसिस में, ठीक है। एंड अब देखते हैं यहाँ पे जो लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया किसने दिया है? हिप्पोक्रेट्स ने, ठीक है। 6th एडिशन का इंट्रोडक्शन किसने दिया है? जेम्स क्रॉस। किसने दिया है? जेम्स क्रॉस। अब यहाँ पे वही जो फर्स्ट पेज में लिखा हुआ था कि 4 इपोकल फिगर्स, ठीक है। 4 इपोकल फिगर्स जो थे हमारे, वो कौन कौन थे? 4 इपोकल फिगर्स किस चीज़ में? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। तो पहले थे वो थे हिप्पोक्रेट्स, जो कि क्या थे? ऑब्जर्वर। एंड फिर थे हमारे गैलेन, जो कि डिसिमिनेटर, जो स्प्रेड करते थे जो भी टीचिंग्स था हिप्पोक्रेट्स का, जो भी था मेडिकल वर्ल्ड में उसको। फिर पैरासेल्सस, जो कि क्या थे? एसेलर थे, साइलर, और जो कि मतलब लैब में टेस्ट करते थे, तो लैब में केमिकल एज वेल एज फिजिकल एनालिसिस करते थे। और जो हैनीमैन ये थे एक्सपेरिमेंटर, और ये दोनों ही बोथ पैथोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक डायग्नोसिस को क्या करते थे? इन्होंने वो किया, एक्सपेरिमेंट किया, और फिर उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को साइंटिफिक बनाया, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल तो डिजीज़ हो गया हमारा, और थेरेपेटिक डायग्नोसिस जो है वो मेडिसिन के रिगार्डिंग हो गया। तो दोनों डिजीज़ और मेडिसिन दोनों, थेरेपेटिक डायग्नोसिस कहने का मतलब यही है, डिजीज़। तो गैलेन क्या थे? हमारे डिसिमिनेटर थे, एंड पैरासेल्सस एसेलर थे, ठीक है। उसके बाद हैनीमैन ने कितने ड्रग प्रूफ किए थे? तो यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ये है टोलेकॉजम, ठीक है, टोलेकॉजम, और कैसेट इफेक्टस कैसेट कॉजा, और एक वर्ड है
टोटो का मतलब होता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे टोले कॉजम का क्या मतलब है, रिमूव द कॉज रिमूव द इफेक्ट, कॉज को रिमूव करो इफेक्ट। लेकिन इसका थोड़ा सा वो हो जाता है कि कैसेट इफेक्टा कैसेट कॉजा में हो जाता है कि इफेक्ट को रिमूव करेंगे तो जो कॉज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, कॉज जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया टोले कॉजम और कैसेट इफेक्टा कैसेट कॉजा का मतलब। टोटो का मतलब हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन फिर वही है कि 1790 में वो चाइना के साथ एक्सपेरिमेंट किए जो सिंकोना बाग था। और फिर फ्रॉम 1850 ईयर्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1839 इनको लगभग 50 साल लग गया, ठीक है। अबाउट 50 ईयर्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कितने ड्रग्स के साथ, 99 ड्रग्स। सबसे पहले इन्होंने चाइना पे किया 1790 में, और फिर वहाँ से लेके 1839 तक इन्होंने लगभग 50 साल में 99 ड्रग्स, हैनीमैन ने 99 ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। और फिर उसको फिर रिकॉर्ड भी करेंगे, तो उसको कहाँ कहाँ इन्होंने रिकॉर्ड किया, तो उनको रिकॉर्ड किया सबसे पहला रिकॉर्ड किया फ्रेगमेंटा में, जो कि 1805 में था, ठीक है। और फ्रेगमेंटा में कितना मेडिसिन था, फ्रेगमेंटा में 27 मेडिसिन था। फिर मटेरिया मेडिका प्यूरा आया, तो मटेरिया मेडिका प्यूरा का 3 एडिशन था। तो जो सबसे पहला एडिशन 1811 में आया था उसमें 64 मेडिसिन थे। एंड फिर क्रॉनिक डिजीज़ आया 1828 जिसमें 47 मेडिसिन थे, है ना। अब इसके भी अगेन एडिशंस है, ठीक है। तो अगर पूछे कि 99 ड्रग्स किस किस में लिस्टेड है, कौन कौन से, तो हैनीमैन ने लिखा था या स्टोर किया था, तो फ्रेगमेंटा में किया था, मटेरिया मेडिका प्यूरा में किया था, और क्रॉनिक डिजीज़ में किया था। कितना कितना किया था, फ्रेगमेंटा में 27 है, प्यूरा में 64 है, फिर उसके बाद क्रॉनिक डिजीज़ में 47। तो ये हो गया हमारा जो इसमें था, इसके इंट्रोडक्शन में। और बेसिकली इन्होंने जब वो किया था कि हैनीमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने चाइना के साथ तो 4 ड्राम लिया था और 2 ट्वाइस अ डे दिया था, 2 बार दिया था एक दिन में, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ देखा कि पैरोक्सिम आ रहा है चिल का, फीवर का, ठीक है। जब भी वो चाइना या पेरुवियन बार्क, चाइना का जो पेरुवियन बार्क था, बार्क चाइना का जो बार्क था, उसको जब उन्होंने दिया, तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो पहले ये बोला था अर्लियर, पहले ये बोला था कि जो पेरुवियन बार्क है या जो चाइना है ये क्योर कर रहा है। तो उन्होंने पहले ये बोला, अर्लियर ये बोला कि क्योर इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो बिटर या फिर एस्ट्रिंजेंट ड्रग है, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने वो ये बोला कि वो प्रोड्यूस कर रहा है पैरोक्सिम जो चिल और फीवर का, इसीलिए वो क्योर कर रहा है। तो पहले उनका बिटरनेस के रिगार्डिंग था, लेकिन बाद में ये बोले कि पेरुवियन बार्क जो है वो क्योर कर रहा है जो पैरोक्सिम चिल और फीवर का है। क्यों? क्योंकि पेरुवियन बार्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए क्योर कर रहा है। तो ये बातें उन्होंने बोली। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसका 2 पर्पस था। एक तो पर्पस था कि ऑब्जर्वेशन फॉर इंडक्शन, और दूसरा था वेरिफिकेशन ऑफ इंडक्शन। और एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट में एनालाइज करते थे, डिडक्शन और एनालिटिकल डिडक्शन करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जैसे हैनीमैन ने 99 ड्रग्स के को प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे, और सी हियरिंग 72 ड्रग्स को प्रूव किए थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद सच कुछ नहीं है। जो पोस्ट थॉमस जो 6th एडिशन है, बेसिकली वो पोस्ट थॉमस एडिशन है, पोस्ट थॉमस मरणोपरांत। तो 1842 कितना 1918
1800 2 जुलाई कितना 1800। हैनीमैन का डेथ कब हुआ था? 2 जुलाई 1842 में या 43 में हुआ था ना। तो उसके बाद कितना 1921 में पब्लिश हुआ, कितना लगभग 78 साल बाद उनके डेथ के बाद। और पब्लिश 1 साल बाद हुआ था, ठीक है। तो पब्लिकेशन अगर पूछेगा तो 79 हो जाएगा, और डेथ पूछेगा तो 78 ईयर, डेथ के 78 ईयर बाद आया था। ये है ना 1833, ठीक है। फॉर लास्ट एडिशन इन 18 पहला आया 1810, फिर 19, फिर 24, फिर 29, फिर 33 के बाद 33 उनका लास्ट एडिशन था फॉर द 6th एडिशन। और फिर लास्टली उन्होंने 1842 में दिया, लेकिन वो समहाउ वो नहीं कर पाए थे, पब्लिश नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो पब्लिश वही 1921 में हुआ। ये है ना यहाँ पे। एंड फाइनली एनोटेटेड एंड इमेंडेड इन 1833 एडिशन फॉर 6th एडिशन, एंड लास्ट एडिशन वो फिर 1842। और फिर 1843 में हुआ था ना डेथ इनका। तो ये था इसमें। और क्या था, जेम्स क्रॉस ने इंट्रोडक्शन दिया था 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, और 5th एडिशन दोनों का ही दिया था, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक जो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। और चूँकि इसको पढ़ने में और ढूंढने में, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद ये मिलता है।